यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले मध्य प्रदेश में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑफिशियल कैलेंडर यहाँ पर आ चुका है, जिसमें एक भर्ती आपको दिखाई गई है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, जिसमें पटवारी और इससे रिलेवेंट कई सारी भर्तियां यहाँ पर आ जाती है। टोटल 2300 पदों पर भर्ती होने वाली है। 22 सितंबर से आपका एग्जाम होने वाला है। 200 नंबर का ये पेपर रहेगा। उसमें से आपका एक सब्जेक्ट आ जाता है, टोटल 8 सब्जेक्ट उसमें मेंशन है। एक सब्जेक्ट आ जाता है आपका जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सुनने में बहुत आसान लगता है कि सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हमें उसकी तैयारी यहाँ पर करनी है। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि सामान्य विज्ञान में आता क्या क्या है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ईवीएस है, ह्यूमन हेल्थ है ना, बेसिक हाइजीनिक चीजें, वो सब की सब कंसीडर करी जाती है आपके सामान्य विज्ञान के अंदर। तो अब ये डाउट आता है कि इसको पढ़ना कहाँ से है, किस लेवल तक का पढ़ना है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम चल जाएगा 10th तक का, या 11 12 का पढ़े, या सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगा ले। तो जब भी हम एग्जाम के लिए पढ़ने बैठते हैं, तो सबसे बड़ा डाउट हमको यही आता है। तो आज का ये वीडियो आपके नेक्स्ट 45 डेज को सेव कर लेगा। इवन आप सिर्फ ये वाली एग्जाम ही नहीं, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस आपसे पूछा जा रहा है, या आपके सब्जेक्ट का नाम दैनिक जीवन में विज्ञान है, ठीक है, तो आप सभी के लिए ये आज का वीडियो हेल्पफुल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ईवीएस के ऐसे टोटल 50 टॉपिक्स, 50 टॉपिक रेडी करे हैं, जिनको यदि आप पढ़ लेते हो तो उसके अलावा आउट ऑफ दी टॉपिक्स कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते। और ये किस बेसिस पर, किस आधार पर हम लोग ये कह रहे हैं? तो हमने लास्ट 2024-25 और अभी जो 26 में एग्जाम्स हुए हैं, इनके सारी ही शिफ्ट का एनालिसिस किया है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारी ही शिफ्ट हमने यहाँ पर देखी। जैसे लास्ट आपका ये एग्जाम हुआ था 4 अप्रैल 2023 वाला, इसमें भी टोटल 70 शिफ्ट हुई थी। एमपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल, कई सारी एग्जाम हो रही है, मल्टीपल शिफ्ट उनके अंदर हो रही है, 70, 75, 79, इतनी शिफ्ट्स यहाँ पर होती है मॉर्निंग इवनिंग करके। तो अगर आप उसका प्रॉपर पैटर्न देखोगे ना, है ना, प्रॉपर पैटर्न देखोगे कि साइंस से कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स के कितने आ रहे हैं, केमिस्ट्री के कितने आ रहे हैं, बायो के कितने आ रहे हैं, तो वो चीज ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है। तो हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है। यहाँ पर आज अपन कुछ क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे, सारे टॉपिक्स भी देखेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है। तो नेक्स्ट आपके सिर्फ 15 मिनट मुझे चाहिए। ये 15 मिनट आपके नेक्स्ट 45 डेज को सेव कर लेंगे, ठीक है। आपको पता ही है, सामान्य विज्ञान 25 नंबर में पूछा जा रहा है। बहुत सारी एग्जाम में ये 15 नंबर में भी होगा, 10 नंबर में भी होगा, लेकिन टॉपिक आपके बिल्कुल सिमिलर रहेंगे। सो मैं सबसे पहले वन बाय वन करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मेन मेन टॉपिक आपको मेंशन करूंगी। जैसे फिजिक्स के 15 टॉपिक ऐसे हैं जिसके बिना आपका पेपर ही नहीं बनता, सेम एज इट इज केमिस्ट्री के 15 टॉपिक है, और बायो के 20 टॉपिक है, जहां पर मैं ह्यूमन बॉडी को अलग अलग सेक्शन में बांटूंगी। तो टोटल 20 टॉपिक आपके हो जाएंगे, ठीक है। फिर इन्हीं टॉपिक से किस वाले टॉपिक से, जैसे ये तो यूनिट एंड मेजरमेंट हुआ, जस्ट एन एग्जांपल, एक टॉपिक देख लो, ये यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक व मापन हुआ। अब इसका किस लेवल तक का पढ़ना है, क्योंकि यही वाला चैप्टर आपका 9th 10th में भी मिल जाएगा, यही वाला चैप्टर आपको 11th में भी मिल जाएगा। तो मैं किस लेवल तक का पढ़ूं, उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इस वाले टॉपिक के कितने सब टॉपिक आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने, मतलब पूरा एनालिसिस किया है हमने इन 3 से 4 दिन में बैठकर, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए, फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। पहले फिजिक्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री देखेंगे, और फिर बायो देखेंगे, सारे फिर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए मात्रक व मापन की, ठीक है। सबसे पहला, सबसे फिजिक्स का कॉमन टॉपिक, आप फिजिक्स पढ़ने बैठते हो तो शुरुआत आप यहीं से करते होंगे, किसका मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक क्या है, विमीय सूत्र बेसिक बेसिक आप पढ़ लेते हो, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट आपका पहला टॉपिक हो गया। गति यहाँ पर हो गया, दूरी, विस्थापन, त्वरण, चाल, समीकरण है, गति के नियम, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। तीसरा आपका बल व गति के नियम हो गया। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर हो गया। फिफ्थ आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति हो गया। कार्य की परिभाषा, कार्य के न्यूमेरिकल, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हो गया। पावर क्या होता है ना, पावर की क्या यूनिट यहाँ पर होती है, शक्ति की क्या परिभाषा होती है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं ओम के नियम के हिसाब से, वो सारे, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ सिंपल मशीन आ जाती है, सरल मशीनें, जो आपसे पूछा जाता है ना कि ये किस प्रकार की मशीन है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वो वाली सारी चीजें इसके अंदर बेसिक, बिल्कुल बेसिक आ जाता है। सरोता किस प्रकार का एग्जाम्पल है, ये चीज होती है, ऐसे कुछ पूछे जाते हैं मशीन से रिलेटेड,
ठीक है, फिर ये आपका प्रेशर हो गया, आप चाहे तो इसको यहीं पर भी ऐड कर सकते हो। दाब से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके रियल लाइफ के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। टेबल में अगर आपको कील ठोकनी है तो प्रेशर कैसा पड़ेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद अगर अपन यहाँ पर आ जाए तो ये थोड़ा सा एडवांस होता है, बट बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। 11th-12th लेवल के नहीं पूछे जाते, थोड़ा बर्नौली प्रमेय और बेसिक बेसिक पूछे जाते हैं जो आपके रियल लाइफ में यूज होते हैं। हाँ, अगर आपका मेंस का पेपर होता तो डेफिनेटली आपको 11th-12th का जो आपका फ्लूइड मैकेनिज्म है उसको पढ़ना पड़ता, वहां के जितने भी नियम है वो आपको देखने पड़ते, बट यहाँ पर आपका बेसिक से काम चल जाएगा, पास्कल का, और बेसिक से आपको काम चल जाएगा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है उष्मा, फिर आ जाता है उष्मागतिकी। उष्मागतिकी के टोटल चारों नियम, शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम, उसका एप्लीकेशन कहाँ पर, कौन सा नियम यूज होता है, कौन सा नियम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो सारी चीजें पूछी जाती है, मोस्ट कॉमन। ठीक है, फिर ध्वनि आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, चुंबक आ जाएगा और मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगा, जिसमें थोड़ा बहुत नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके 15 टॉपिक। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। ये पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा और ऐप पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम बात क्यों कर रहे हैं इस बारे में, मैं चाहती तो आपको डायरेक्टली भी शेयर कर सकती थी, बट आपको ये समझना जरूरी है कि किस टॉपिक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये उसी के सब टॉपिक्स हो गए। जैसे मैंने कहा मात्रक व मापन पढ़ना है, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है? मात्रक व मापन में तो अगर आप देखोगे 11th-12th लेवल तक तो वो वाले सदिश सदिश वाले न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो क्या न्यूमेरिकल पढ़ने बैठेंगे क्या? नहीं, जनरल साइंस में नहीं पढ़ना है। मेंस एग्जाम अगर आपका होता है, जैसे वर्ग 2 वर्ग 3 का मेंस होता था, तो उसमें डेफिनेटली अपन पढ़ते हैं। तो मात्रक व मापन हो गए, एसआई मात्रक, 7 एसआई मात्रक, फिर आपके डिराइव्ड मात्रक यहाँ पर हो गए। ठीक है, वो सारी चीजें, भौतिक राशियां, ये सारी चीजें हो गई। फिर आपका अगला टॉपिक दूरी विस्थापन आ गया, चाल वेग आ गया, त्वरण की क्या परिभाषा है, क्या मात्रक है, त्वरण के न्यूमेरिकल, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, न्यूटन की गति के तीनों नियम यहाँ पर हो जाएंगे, जड़त्व का नियम हो गया, है ना, सारे नियम, उनका एप्लीकेशन, बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल हो गए, फ्रिक्शन आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे गुरुत्वाकर्षण का नियम, कैपिटल जी वाला न्यूमेरिकल, उसकी वैल्यू, उसका मात्रक। ठीक है, द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस है, वो चंद्रमा पर जाने वाला क्वेश्चन हमेशा बनता है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति हो गया, यांत्रिक लाभ यहाँ पर हो गए, वायुमंडलीय दाब, बेसिक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, पेपर के क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगी। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, बार हो गया, उससे क्वेश्चन बनता है। पास्कल का नियम हो गया, ये फ्लूइड मैकेनिज्म से आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया। बोयंसी, उत्प्लावन बल कैसे क्या होता है, कैसे बड़े बड़े शिप पानी पर तैरते हैं। ठीक है, तापमान क्या हो गया, है ना, इसी के साथ आपका ऊष्मा क्या होता है, चालन, संवहन, विकिरण, इसके आपके रियल लाइफ के एग्जांपल आपसे पूछे जाएंगे। लकड़ी की टेबल पर बैठ गए तो वो ठंडा क्यों नहीं लगता है, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं अपने इस वाले चैप्टर से, वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन, इको, सोनार, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण हो गया, लेंस, मोस्ट कॉमन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लेंस और दर्पण के मिल जाएंगे। मानव नेत्र हो गया, ठीक है, विद्युत धारा हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ओम का नियम, शक्ति यहाँ पर हो गया, इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर हो गया, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, जो आप ओम का नियम रख के ये सारी चीजें चेंज करते हो ना, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये जो आप करते हो ये सारी चीजें। मैग्नेट यहाँ पर हो गया, विद्युत चुंबक हो गया, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, रेडियो धर्मिता और नाभिक की ऊर्जा, ये हो गए आपके सारे फिजिक्स के टॉपिक। सारे सब टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए। अब आ जाते हैं अपन केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़े, तो केमिस्ट्री के भी 15 टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले पदार्थ, पदार्थ की अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, पांचों स्टेज यहाँ पर हो गई, उनके बीच में लगने वाले बंध, वो सारी चीजें हो गई। इसी में फिर आपके वो जो विलियन यहाँ पर होंगे वो भी थोड़ा बहुत इसी के अंदर आ जाते हैं, पदार्थ के अंदर ही आप थोड़ा बहुत कंसीडर करेंगे। परमाणु संरचना हो गई, उनके रासायनिक फॉर्मूला, सूत्र वगैरह हो गए। आवर्त सारणी से क्वेश्चन आपका बनता है, कौन सा किस आवर्त में, कौन से वर्ग में, कौन से समूह में बैठा हुआ है। रासायनिक बंध, बॉन्ड संरचना आपसे पूछी जाती है, ये थोड़ा सा बेसिक होता है, जनरल साइंस में बहुत एडवांस नहीं आता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, इसके बिना आपका पेपर बनता ही नहीं है। अम्ल, क्षार, लवण की भी रासायनिक अभिक्रियाएं आपसे पूछी जाती है, बेसिक कौन सा अम्ल है, टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, ये सारी चीजें। पीएच स्केल वाली वैल्यू आप यहाँ पर देखोगे वो सब आ जाती है। ठीक है, धातु अधातु चैप्टर हो गया, कार्बन उसके यौगिक, ईंधन हो गया, किसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, सारी चीजें। ये विलियन अलग से भी दे दिया है। वाटर, वाटर की सारी प्रॉपर्टी, 4 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू, वो सब चीजें। ठीक है, पर्यावरणीय रसायन हो गया, इसमें पूरा आपका ईवीएस आ जाता है। दैनिक जीवन में केमिस्ट्री और पॉलीमर आपका यहाँ पर हो गया। तो ये 15 टॉपिक हो गए केमिस्ट्री के।
अब अगर मैं इन सारे टॉपिक को देखूं तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लास 10th तक की बुक में मिल जाते हैं। लेकिन आजकल ना क्या हो रहा है, दैनिक जीवन में रसायन ना आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन द सेंस कि आप रियल लाइफ में उसका यूज कहाँ पर कर रहे हो, ये वाली चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाती है। सब टॉपिक्स देखना है तो वो भी देख लीजिए, वही पदार्थ की अवस्थाएं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, परमाणु हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, परमाणु संरचना, परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु भार किसका कितना यहाँ पर होगा। फिर ये आवर्त सारणी हो गई, आयोनिक बॉन्ड हो गए, सहसंयोजक बंध हो गए, सभी आपके रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, अपचयन का प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये उदासीनीकरण यहाँ पर हो गया, आपका पीएच वैल्यू हो गया, इंडिकेटर्स यहाँ पर हो गए, कौन सा इंडिकेटर किस कलर का रंग शो करेगा, मिश्र धातु, हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप, OH समूह कौन सा है, COOH समूह कौन सा है, ठीक है, ऐसे जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सारी चीजें, किसके पीछे क्या लगा देने से वो क्या बन जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ये आपका ईंधन में एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी की लेकर प्रॉपर्टी पूछी जाती है। जल, कठोर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर पूछा ही जाता है, जल को मृदु करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। फिर कोलाइडी सॉल्यूशन, वही विलियन वाला। सस्पेंशन क्या होता है, सोलिड का सॉलिड में मिश्रण, सॉलिड को लिक्विड के साथ मिला दो तो फाइनल क्या बनेगा। फिर ये पर्यावरणीय केमिस्ट्री में आपके सारे प्रकार के प्रदूषण हो गए, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर हो गया। फिर ये आपका लास्ट वाले में आ जाएगा साबुन अपमार्जक, है ना, आपका ये वाला प्रोसेस, साबुन कैसे बनता है, डिटर्जेंट कैसे बनते हैं, सीमेंट, कांच, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, पीवीसी, बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन, नाइलॉन, रबर, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी पॉलीमर में आ जाती है। तो ये है आपका पूरा केमिस्ट्री। सारे ही क्वेश्चन अगर आप देखोगे, कोई भी एक शिफ्ट उठाकर देख लो, उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन बायो के ऊपर, क्योंकि देखो बायो ऐसा है कि इसको आप इजी वर्सेस टफ नहीं कर सकते, इसमें थोड़े अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। प्लांट की लीफ पूछ ली तो लीफ के अंदर की जो सेल है, कोशिका है, उसको भी वो डिटेल में जाकर पूछेंगे, जो कि यूजुअली क्लास 10th में इतना नहीं मिलता है। तो बायो के क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं और ज्यादा डिटेल में भी पूछे जाते हैं, तो बायो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पढ़ना पड़ता है। प्लांट किंगडम पूरा पढ़ोगे, एनिमल किंगडम आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जीवों के लक्षण, कोशिका, कोशिका विभाजन, ऊतक हो गया, मानव शरीर हो गया, पोषण, है ना, हर्बीवोरस क्या होते हैं, है ना, जितने भी प्रकार के हमारे ये टाइप्स होते हैं वो सारी चीजें हो गई। फिर आपका ह्यूमन ब्लड यहाँ पर हो जाएगा, इंसानी खून, ठीक है। फिर आपका जितने भी प्रकार के रोग है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वो सारी डिसीज हो जाएगी। आनुवंशिकता हो जाएगी, फिर ये विकासवाद हो जाएगा, है ना, इससे इतने ज्यादा नहीं बनते, एक आध क्वेश्चन कोई दिख जाता है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हो गया, प्लांट किंगडम, जंतु किंगडम, फोटोसिंथेसिस हो गया, श्वसन का प्रोसेस हो गया, वही ह्यूमन बॉडी में प्रजनन का प्रोसेस, पारिस्थितिकी, पर्यावरण विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ हो गया। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, हाइजीन कैसे रखोगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ से हो जाते हैं। और कुछ बीमारियां जो कॉमन देखी जाती है, वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाएगी। तो ये हो गए आपके बायो के 20 टॉपिक। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम में कैसे या किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हो, कोशिका के सारे सिद्धांत, इसके लिए हमने एक पेज भी बनाया हुआ है, टेड बाय सोनाली करके, उसमें आपको सारे एआई वीडियो मिल जाएंगे कोशिका की खोज को लेकर। कोशिका की जितनी भी प्रकार से अलग अलग खोजें यहाँ पर हुई है, प्लांट कोशिका, जंतु कोशिका की पहली खोज किसने देखा, कहाँ पर देखा, है ना, वो सारी खोज आपको एआई एनिमेटेड वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। प्लांट सेल हो गया, जंतु कोशिका, कोशिका के अंग, मतलब पूरा कोशिका का प्रोसेस, समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। प्लांट टिश्यू हो गए आपके सारे, जाइलम, फ्लोएम और उसका डिटेल वाला। एनिमल टिश्यू हो गए, आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर हो जाएगा। श्वसन तंत्र, जितने भी प्रकार के हमारे शरीर में तंत्र पाए जाते हैं ना, वो सारे तंत्र, प्लस आपका बैलेंस डाइट क्या होता है, किस प्रकार का खाना लेना चाहिए, उसमें क्या क्या तत्व होना चाहिए, कितना कैलोरी आपको मिलना चाहिए, आपका डेली इंटेक क्या होना चाहिए, विटामिन, खनिज, है ना, जितनी भी डिफिशियंसी डिसीज होती है कि विटामिन की कमी से क्या हो जाएगा, B12 की कमी से क्या हो जाएगा, आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें। ब्लड ग्रुप हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, इम्यूनिटी सिस्टम हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र, यहीं पर आपसे पूरा वैक्सीनेशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, लाइक आपका कोविड हो गया, जीवाणु जनित रोग हो गया, विषाणु जनित रोग हो गया, वैक्सीनेशन, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीन्स, मेंडल का नियम हो गया, पांच जगत का वर्गीकरण जो इससे रिलेटेड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो गया एंड श्वसन आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, फूड चेन, फूड वेब, ये पूरा पर्यावरण हो गया, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, जैव प्रौद्योगिकी, प्राथमिक उपचार, रक्तदान, अंगदान करना,
ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायो का। अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले मैं फिजिक्स के दिखा रही हूँ, जो हमने बहुत सारी 70 शिफ्ट का एनालिसिस करके ये कुछ क्वेश्चंस निकाले जो मोस्ट कॉमन, मोस्ट रिपीटेड है हर एक शिफ्ट के अंदर, चाहे वो मॉर्निंग हो इवनिंग हो। आप एक बार स्क्रीन पर देखिए, विजिबल हो रहा है, ठीक है। बस आपका मैं 5 मिनट और लूंगी और अपन ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। सबसे पहले जैसे फिजिक्स में क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, आप उसको चांद पर लेकर जाओ वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो फिजिक्स है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की है, इसका कोर क्या है, क्लैडिंग क्या है, किस तरीके से बना होता है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। तो आपको पूरा OFC जो होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, वो देखकर जाना है। यहाँ पर जितने भी प्रकार के यंत्र होते हैं, बैरोमीटर हो गया, मैनोमीटर हो गया, जितने भी प्रकार के यंत्र होते हैं, है ना, वो सब आपको देखकर जाना है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती है, कैसे चलती है, कण कैसे गति करते हैं, पैरेलल करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं, वो सारी चीजें। आरामदायक पढ़ने के लिए मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऐसे इको के लिए 17.5 होना चाहिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको MP पुलिस में भी मिल जाएंगे, पटवारी में भी मिल जाएंगे, जो भी एग्जाम, जहां पर भी जनरल साइंस होता है सब जगह आप देखोगे, ठीक है। दर्पण में दायां बायां को क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। रेटिना वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एरोडायनामिक की परिभाषा हो गई, ठीक है। नाव में कीले हटाने पर जल का स्तर कैसा होगा, मायोपिया आपका निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। ये फिर से फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गई, प्रिज्म वाले क्वेश्चन हो गए। तो सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको डिटेल टॉपिक बताया ना, सब टॉपिक बताया ना, ये सारे क्वेश्चन वही हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका जैसा भूगोल में आता है, मौसम कैसे बनता है, ठीक है, मौसम के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है, सेम टेम्परेचर, तेज हवाएं चल रही है, पवन की दिशा, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। ATM और पास्कल मैंने बोला ही था, दाब को अलग से आपको कि दाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परावर्तन कोण, मौसम के तत्व हो गए। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीटेड हर एक शिफ्ट में पूछे गए, ठीक है। ये सारे आपके मापक यंत्र हो गए, प्रकाश की तीव्रता कैसे मापोगे, ये ऊर्जा वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। ये आपका ध्वनि वाला क्वेश्चन हो गया, ये बल गति वाला चैप्टर हो गया, ये तरंग संख्या आपका वही ध्वनि प्रकाश वाला हो गया। हवा की गति को मापने के लिए हर एक पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन ये मीटर वाले तो मिल ही जाएंगे। टोटल लगभग 30 to 35 ऐसे मीटर्स होते हैं जो अलग अलग चीजों को कैलकुलेट करते हैं। हवा का प्रेशर, पानी का प्रेशर हो गया, है ना, अलग अलग प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं, उससे आ जाता है। केमिस्ट्री भी देख लो, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, सोने को कठोर बनाने वाली धातुएं, धातुएं कैसे बनती है। कार्बन यौगिकों का रसायन शास्त्र क्या है, ठीक है। साधारण नमक का सूत्र हो गया। सोडियम कार्बोनेट जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, वही सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही ज्यादा एडवांस ना जाते हुए बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बट वो दैनिक जीवन में जो केमिस्ट्री होती है, डेली यूज केमिस्ट्री, वो आपको पूरी पता होना चाहिए, ठीक है। वो क्लास 11 का केमिस्ट्री का आई थिंक फर्स्ट चैप्टर ही है, जिसमें आपको कहाँ पर किस तरीके से आप केमिस्ट्री को यूज करते हो वो पूरा बताया गया है, ठीक है। ये आप यहाँ पर पूरा देख सकते हो, है ना, किसका मिश्रण क्या हो जाएगा। सेम आपका बायो में भी रहता है। अधिकतर तो बीमारियों से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, या थोड़ा और पूछना है तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर एग्जाम में देख सकते हो, ठीक है। आपका ह्यूमन बॉडी हो गया, हार्ट से रिलेटेड अलग अलग पार्ट्स हो गए, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेली बेसिस पर क्लासेस कर रहे हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। और क्या कर रहे हो, तो और हम लोग यहाँ पर आपको जो अपना ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी ऐप है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन सीरीज दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस दे रहे हैं, ताकि आप रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि टाइम कम है तो बहुत ज्यादा थ्योरी अब आप पढ़ नहीं पाओगे, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, MCQs प्रैक्टिस करना है। 8770803840, ठीक है। डिटेल में भी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा, आप इसके साथ जुड़ जाइएगा, ताकि डेली बेसिस पर आपकी जो क्लासेस हो रही है उनका लिंक आपको मिल पाए, ठीक है। जो भी फ्री स्टडी मटेरियल हम लोग अपनी साइड से हो सकता है वो आपको ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल में टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे। हमने इसका एक 3000 MCQ बुक निकाला था, जब आपका MP पुलिस का भी आया था, तब भी हमने कांस्टेबल वाला, तब भी आपके लिए 3000 MCQ का बुक निकाला था। अब उसमें हम लोग इस वाले के, जो आपका अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हुआ है, सिलेबस तो वही है जनरल साइंस वाला, बस 25 नंबर में, तो उसके भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आप इसे विजिट कर सकते हो, आप इसको चेक कर सकते हो, इसमें आपको सारे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए।
और इसकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप ऐप पर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इसके लिए लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सेम नंबर से आप इंक्वायरी कर सकते हो, और अगर आपने ऑलरेडी ऐप डाउनलोड कर रखा है, आप पुराने स्टूडेंट हो, तो डायरेक्टली आपको कोर्स वहां पर विजिबल भी हो गया होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता है किसी भी तरीके से, कोई भी चाहिए, जनरल मैनेजमेंट का हम लोग नोट्स बना रहे हैं, जल्दी आपको ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल में जनरल मैनेजमेंट और कंप्यूटर के सारे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अगर मैं इन 8 सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको डेफिनेटली करेगा साइंस। कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो देखो कंप्यूटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर ये बग आ गया तो आप इसको कैसे रिमूव करोगे, ये वाला के लिए शॉर्ट की क्या होगी, तो बहुत चीजें पढ़नी पड़ती है। तो एक साइंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आपको साइंस पहले से आता है तो दैट इज वेल एंड गुड, की अच्छी बात है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। कंप्यूटर आपको पूरा पढ़ना है। जनरल मैनेजमेंट के पीछे इतना मत भागना, क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक नहीं है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसकी लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि एक बार में समझ नहीं आती है। तो थोड़ा पास होने इतना स्कोर आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने एमबीए वगैरह किया है और पढ़ा हुआ है तो आपके लिए ये बहुत ईजी होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी हमारी रियल लाइफ से थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज होती है। शेयर मार्केट, बैंकिंग की सारी टर्म्स हो गई, जीडीपी और उसके जो भी डिटेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बजाय बहुत टफ सब्जेक्ट पर जाने के, जो स्कोरिंग है आप वहां पर जा सकते हो। आप साइंस स्कोर कर सकते हो, कंप्यूटर कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो, अगर इंग्लिश वीक है तो मैथ्स पर फोकस कर लो। ठीक है, और मैथ्स भी थोड़ा बहुत टफ तो इसके अंदर रहता ही है, बहुत बेसिक तो नहीं आता है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल इसका रहता है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। और कोई भी आपको इन 10 सब्जेक्ट में से कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो जरूर से आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, आपको रेगुलर बेसिस पर रिप्लाई मिलते ही है कमेंट बॉक्स में, वहां पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि इसका कंप्लीट सिलेबस आपको जानना है, तो कंप्लीट सिलेबस के ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बनाकर दे रखा है। ठीक है, एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें फुल सिलेबस डिस्कशन हमने यहाँ पर किया हुआ है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें रहने वाली है, कितने नंबर में क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग हो गई, कैसे तैयारी करनी है, इन सब के ऊपर फुल ऑन डिस्कशन हो रखा है। आप जरूर से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता है तो जरूर से मैसेज करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।